आपके लिए 7वीं किस्त हाजिर है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें नोट करते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। यूपी पुलिस के लिए, यूपी टेट के लिए, यूपी सुपर टेट के लिए और अन्य जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस कड़ी में भी आपके लिए 7 प्रश्न हाजिर हैं। हर बार हम आपके लिए 7 प्रश्न लाते हैं और इन्हें आप आसानी से तैयार भी कर सकते हैं। भारत का कौन सा राज्य सीमेंट के उत्पादन में पहले स्थान पर है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी सिक्किम। हरियाणा भी छोटा राज्य है, तमिलनाडु उससे बड़ा है, राजस्थान सबसे बड़ा है, सिक्किम बहुत छोटा है। जब छोटे छोटे राज्य हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सीमेंट का उत्पादन उतना अधिक नहीं कर सकते। और राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं, वहाँ मरुस्थल है, तो जो वहाँ की परिस्थितियाँ, पत्थर भी वहाँ काफ़ी मिलते हैं, तो वहाँ सीमेंट अधिक उत्पादित किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प है राजस्थान। इसे आप नोट कर लें और लिख लें। दूसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1942, बी 1946, सी 1948, डी 1952। तो इसका सही उत्तर है 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। इसे भी नोट कर लें, यह भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। अमेरिका के किस शहर में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है? तो पहले तो हम जान लेंगे अमेरिका की राजधानी क्या है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। तो यूनिसेफ का मुख्यालय वाशिंगटन में तो नहीं है। फिर उसके जो मेन शहर है एक और न्यूयॉर्क, ये इसमें है। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी हो गई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और नैरोबी केन्या की राजधानी है। तो ये समझ गए, ये शहर अमेरिका में है ही नहीं, ये 2 शहर अमेरिका में हैं, तो ये राजधानी है। लेकिन जो इसका मुख्यालय है यूनिसेफ का, वो ये न्यूयॉर्क में है। तो इसे अच्छी तरह याद कर लेंगे, समझ लेंगे। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। इनमें से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता बचत सिद्धांत दिया? यानी उपभोक्ता बचत सिद्धांत, इसकी बात हो रही है, ये पूछा जाता है अर्थशास्त्र के पोर्शन में, तो इसे याद कर लेंगे। अमर्त्य सेन, इन्होंने नहीं दिया। अल्फ्रेड मार्शल, जॉर्ज अल्बर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड मार्शल। इसे भी नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं 5वें प्रश्न पर। यह कथन किसने कहा था कि राज्यपाल एक सोने के पिंजरे में रहने वाले पक्षी के समतुल्य है? तो इसका सही उत्तर बता देता हूं पहले ही, सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी और जिस तरह संविधान में राज्यपाल को शक्तियां मिली हैं तो वो बहुत ही कम हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था राज्यपाल एक सोने के पिंजरे में रहने वाले पक्षी के समान या समतुल्य है। अब आते हैं हम 6वें प्रश्न पर। पोजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन में से बात हो रही है पोजिट्रॉन की। पोजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही उत्तर देख लेंगे हम। ए रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी चैडविक, नहीं है, डी कार्ल डी एंडरसन। ये डी ही सही है इसका। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अब हम आएंगे 7वें प्रश्न पर। भारत में लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी लोकसभा का जो MP बनता है उसके चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम सीमा है वह क्या है? ए 35 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। तो इसके साथ ही हम ये भी जान लेंगे कि भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु क्या है, वो है 18 वर्ष। और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने की जो सीमा है, यानी सदस्य बनने की जो सीमा है, वो है 25 वर्ष। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छी तरह याद कर लें और अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारा सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियो लाते रहेंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कराते रहेंगे।